हेलो बच्चों, एमडी एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें लेसन ठोस अवस्था है। इसे हम इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं। जैसा कि पार्ट 1 में हमने ठोस की बारे में बताया है। ठोस क्या होता है, इनमें कौन कौन से ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इनके गुण कैसे हैं होते हैं। आज हम इसके आगे को क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हम बताने जा रहे हैं। इन्हें तुम्हें अच्छे से देखना है। समदैशिकता तथा विषमदैशिकता, इसे इंग्लिश में हम एसोट्रॉफी तथा एनिसोट्रॉफी कहते हैं। समदैशिकता, अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। समदैशिक कौन होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वही समदैशिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में समान होते हैं। यानी इनके गुण जो हैं समान होते हैं मगर इनकी दिशाएं बदलती रहती हैं। क्योंकि इनके भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में समान होते हैं, इनकी दिशाएं बदलती रहती हैं मगर इनके गुण वही रहते हैं समदैशिक में। और इनमें अणु या परमाणु अव्यवस्थित तथा अनियमित होते हैं। इनके अणु परमाणु अव्यवस्थित तथा अनियमित होते हैं। अब हम इसके आगे विषमदैशिकता की जानकारी देंगे। विषमदैशिकता क्या है और इसे किसे कहते हैं। उसके पहले हम इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए इंग्लिश में बताते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर isotrophic because their physical crystals are similar in different direction in the molecule and atom are disorganized and irregular। यानी कि अक्रिस्टलीय सॉलिड्स में ठोस, इसोट्रॉफिक में होता है समदैशिक होते हैं। बिकॉज क्योंकि दियर फिजिकल, क्योंकि इनके भौतिक क्रिस्टल्स आर, क्योंकि इनके भौतिक जो गुण हैं सिमिलर इन डिफरेंट, समान रहते हैं विभिन्न डायरेक्शन में यानी विभिन्न दिशाओं में। इन द मॉलिक्यूल एंड एटम आर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड इरेगुलर, इनके जो अणु परमाणु हैं वो अव्यवस्थित और अनियमित रहते हैं। उसके बाद हम विषमदैशिकता के बारे में बताएंगे। एनिसोट्रॉफी, क्रिस्टलीय ठोस, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। विषमदैशिक जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनके गुण भिन्न दिशाओं में भिन्न होते हैं। इनके जो गुण होते हैं भिन्न दिशाओं में भिन्न होते हैं। इनके गुण बदलते रहते हैं और इनकी दिशाएं भी बदलती रहती हैं। यदि क्रिस्टल में प्रकाश प्रवाहित किया जाए, यदि क्रिस्टल हमने वेवगाइड पढ़ा होगा, उसी प्रकार का क्रिस्टल होता है। यदि उसमें हम प्रकाश प्रवाहित करते हैं तो वह दो घटकों में यानी दो भागों में विभक्त हो जाता है यानी बट जाता है। और प्रत्येक घटक जो होता है विभिन्न वेग से विभिन्न पथ में चलता है। यानी उसका जो प्रत्येक घटक है यानी प्रत्येक जो भाग है या कण है उसके वेग जो हैं बहुत ही बदलते रहते हैं। इनका वेग बदलता रहता है और उनका जो पथ है उनका पथ भी बदलता रहता है। विषम क्या कहते हैं? विषमदैशिकता, एनिसोट्रॉफी। इसे हम इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए इंग्लिश में लाए हैं। Crystalline solids are anisotrophic. Their differs in different direction. If light was to flow into the crystal, it would split into two components. Each component moves at different speed in different paths। यानी उनके जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्रिस्टलीय वो कैसे होते हैं? विषमदैशिक होते हैं। और दियर डिफरेंट, इनके जो गुण हैं वो भिन्न दिशाओं में भिन्न होते हैं। इफ़ लाइट, उनका जो यदि उनमें हम प्रकाश प्रवाहित करें, यदि उनमें हम प्रकाश प्रवाहित करें उस क्रिस्टल में, तो वह दो भागों में यानी दो घटकों में बट जाता है। और प्रत्येक जो कंपोनेंट यानी प्रत्येक जो भाग है वो मूव एट डिफरेंट स्पीड, उसकी जो स्पीड यानी उसकी गति है वो भिन्न होती है। और इन डिफरेंट पथ, और
उनकी जो गति भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न रास्तों में यानी पथ में। ये आपको समझ में आया हो। हम सोचते हैं कि यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसमें ये समदैशिक ये चित्र बना है, ये विषमदैशिक यानी जो समदैशिक होते हैं वो समान होते हैं विभिन्न दिशाओं में, और जो विषमदैशिक होते हैं वो विभिन्न दिशाओं में विभिन्न इनके जो दिशाएं हैं वो भी बदलती हैं और उनके जो गुण हैं वो भी बदल जाते हैं। और समदैशिक में इनके गुण समान रहते हैं मगर इनकी दिशा बदलती रहती हैं। ये आपको चित्र नोट कर लेना है। पार्ट 3 में हम विभिन्न बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण बताएंगे इसके आगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।